हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ब्लूमी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जो कि आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर और क्लास 10 के पेपर में आता है। ठीक है ना। तो आज इसको हम बेसिक से शुरू करते हुए एकदम हाई लेवल तक आपको लेके जाएंगे, और कृपया कर आप पेशेंस बनाए रखें और हमारे साथ क्वेश्चन लगाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम आपको एक छोटा छोटा सा इसमें टॉपिक बता देते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको जो टॉपिक है वो सब ध्यान में रहेगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ हम बता दें, त्रिकोणमिति हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। ठीक, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। पहला नियम ध्यान दीजिएगा, पहली बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। और जहां समकोण रहेंगे वहां थीटा नहीं हो सकता, यानी कि जहां समकोण रहेगा वहां पे थीटा नहीं हो सकता। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। कर्ण अगर हमको निकालना है तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और अगर हमको कर्ण और आधार में से कोई लंब और आधार में से कोई निकालना है, तो वह हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करके और उस भुजा का स्क्वायर करके उसमें से हम घटा देंगे, तो वह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आया समझ में? कितने अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, एक मिनट। देखिए, त्रिकोणमिति के कितने अनुपात हो गए? 6 अनुपात हो गए। और सबसे पहला जो आता है साइन आता है, उसके बाद कॉस आता है, उसके बाद टेन आता है, कॉट, सेक, कॉसेक। इतना आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि प्रत्येक अनुपात को लिखते समय उसका प्रथम अक्षर स्मॉल रहता है, यानी कि प्रत्येक हमें जो लिखेंगे अनुपात सरसम है, मतलब ये जो अनुपात है साइन कॉस टेन की बात कर रहे हैं, उसमें पहला अक्षर स्मॉल रहेगा, पहली बात। और प्रत्येक अनुपात एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक अनुपात एक वास्तविक संख्या होती है और इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। ठीक। दूसरी बात कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, वह एंगल पर निर्भर करता है कि ठीक है ना, एंगल कितना दिया गया है। ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है। यहां तक आपको समझ में आया? फिर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, आधार जो बचा हुआ आधार होगा। एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि आपका कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ठीक, कर्ण नहीं बदलता है, केवल आधार और आपके लंब बदलते रहते हैं। ठीक है, यह आपको अनुपात पता चल गया होगा। अब इसके बाद आपका आता है कि व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है। ठीक है, हम थोड़ा यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला होता है ना साइन, साइन थीटा, इसके बाद आता है कॉस थीटा, इसके बाद आपका आता है टेन थीटा। ठीक, उसके बाद आता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद आता है आपका सेक थीटा, उसके बाद आपका आता है कॉसेक थीटा। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं आपको जीरो लेवल से समझाने की, और आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें साइन, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक होता है। और कॉस का व्युत्क्रम आपका सेक होता है, और टैन का व्युत्क्रम आपका कॉट होता है। उसी प्रकार कॉट का व्युत्क्रम टैन होता है, और कॉसेक का व्युत्क्रम साइन होता है, और इसके बाद इसका देखिए सेक का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस होता है। आपको ये व्युत्क्रम संबंध याद रहेंगे। ठीक, अगर नहीं याद है तो लिख लीजिएगा इसका। जैसे सेक का
कौशिक का व्युत्क्रम 1/sin होगा, ठीक। उसके बाद इसका 1/cos होगा, फिर इसका 1/tan होगा, फिर इसी को पलट दीजिएगा, इसका व्युत्क्रम आ जाएगा। ये आपको व्युत्क्रम संबंध आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा के कुछ थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो आज लंबी होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें इसमें, ठीक है ना। चलिए अब अगला इसमें कह रहा है, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं और एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। चलिए ये आपको याद हो गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। ठीक है ना। देखिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें AB AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो AC का मान क्या होगा, AC का मान क्या होगा। अब एक चीज हमको ये बताइएगा, AC क्या इसमें कर्ण है, और जब हम कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण का मान हम बताए थे, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए, उसका अंडर रूट कर दीजिए, या इन दोनों की भुजाओं के योग के बराबर होता है। चलिए इसको देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, फार्मूला हम बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम कर्ण को कैसे लिखेंगे। के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब जब फार्मूला आपको पता है तो के का मान निकालना है, तो के की जगह पे के स्क्वायर रखिए, ए की जगह यहाँ पे ए बी का मान देखिए, ए बी बराबर 4, यहाँ पे हम 4 रख रहे हैं, बी सी बराबर 6, यहाँ पे 6 रख रहे हैं। अब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, बाकी जो बचा हुआ है आधार हो गया। आया समझ में। अब अगला देखिए के ए यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। एक बार चेक करिए, आया समझ में। अब यहाँ देखिए लिख रहे हैं के स्क्वायर बराबर 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 और एक यहाँ हो जाएगा 5, तो के बराबर करड़ी में 52 हो जाएगा, यानी कर्ण का जो मान मिल गया वह करड़ी में 52 मिल गया। आपको पहले बताइए के का मान निकालने आया, के का मान हम कैसे निकालें, आपको समझ में आ गया। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, नोट करिए। चलिए हो गया होगा। चलिए अब इसको मिटा दे एक बार, चलिए यहां से मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे। ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक आध क्वेश्चन इस पे हम और ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी आपको जब तक नहीं समझ में आएगा हम तब तक समझाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, मान चलिए यह एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो थीटा के जो सामने भुजा होती है वह हो जाएगी लंब, और यहाँ बच रहा है 90 अंश, यहाँ 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और यह बचेगा हो जाएगा आधा, ठीक। अब यहाँ से देखिए हमको दिया है कि ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान आपको निकालना है, ठीक है। ए सी का जब हम मान निकालेंगे तो सबसे पहले हमको एक चीज पता है, एक फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से देखिए जो कर्ण है ना, कर्ण का मान है ए सी, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मान ए स्क्वायर, मतलब ए यहाँ से बी सी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी सी, बी सी का स्क्वायर और प्लस, इसको ऐसे करिए, और प्लस यल का मतलब ए बी का स्क्वायर, ठीक। देखिए ए सी का मान हमको पता है, ए सी का मान आपको दिया है के, तो ए सी का मान हमको नहीं पता है, जिसको मान लीजिए एक्स का स्क्वायर बराबर, बी सी का पता है, बी सी का 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस ए बी
यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, तो यक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यक्स बराबर करड़ी में 2, यानी कि जो हम माने थे इसको यक्स, उसका मान हमको मिल गया करड़ी में 2, करड़ी में 2, और इसका मान 1 और इसका मान 1। अब कर्ण कैसे निकला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करिए इसको पहले। चलिए मिटाया जाए, अगले क्वेश्चन में। सेम इसी पे एक और ले लेते हैं। देखिए लिख लेते हैं AC बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और AB बराबर आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो BC बराबर क्या होगा, यानी कि AC का मान दिया है 2 और AB का मान दिया है 1, इसका मान नहीं पता जिसको मानो x। तो आप BC का मान निकालिए। BC का मान निकालने के लिए हम आपको फार्मूला बता देते हैं। यह आपका हो गया कर्ण, यह हो गया आपका लंब, और यह हो गया आपका आधार। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि हमको निकालना क्या है BC, यानी कि x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर में से किसका घटाएंगे, लंब का स्क्वायर घटा देंगे। अब देखिए x का हमको नहीं पता है तो x स्क्वायर बराबर k का मान हमको पता है 2, यहाँ लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर, और माइनस l का मान है 1, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो x स्क्वायर बराबर होगा 3। तो x बराबर करड़ी में 3। यह आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको भी जल्दी से नोट करिए फिर आगे चला जाए। हो गया होगा, चलिए इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक इसका चेंज होगा। देखिए इसमें दिया है एक त्रिभुज दिया है, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C। इसको माना गया थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और यहाँ माना गया 90 अंश, 90 अंश सामने भुजा कर्ण, और जो बचा हुआ आधार हो गया। ठीक, यहाँ दिया है आपका 2, यहाँ दिया है आपका 3। तो पूछ रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद के का मान निकालने के बाद आप इसमें बताइएगा, के का मान निकालने के बाद साइन A साइन थीटा बराबर क्या होगा, फिर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, फिर टेन थीटा बराबर क्या होगा। पहले के का मान निकालिए, के का मान निकालने के बाद साइन थीटा का मान बताइए कितना आएगा, फिर कॉस थीटा का मान बताइए कितना आएगा, फिर टेन थीटा का मान बताइए कितना आएगा, निकालिए। चलिए देखिए, के का मान निकालने के लिए सबसे पहले ए हमको पता है कर्ण है, तो लिखेंगे इसको के ही मान लेते हैं। लिखेंगे के का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर आधार का मान है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस लंब का मान है 3, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर के स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो के स्क्वायर यानी के बराबर 9 4 13, और यह करड़ी में 13 हो गया। यह के का मान आ गया, किसका मान आ गया, के का मान। के का मान कितना मिला, करड़ी में 13। ठीक, अब करड़ी में जब 13 मिल गया तो हमसे पूछा है कि साइन थीटा,
साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है कड़ी में 13। ये पहला आंसर। दूसरा पूछा है, हमको पूछा है कॉस। कह रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार का मान है आपका 2 और कर्ण का मान मिला कड़ी में 13। यह आपका आंसर है। तीसरा पूछा है टेन थीटा। टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे में आधार। लंब का मान है कितना 3 और आधार का मान है 2। 3 बटे में 2। ये आपका आंसर है। तीनों अगर आपको आंसर समझ में आया है तो नोट करिए, और नहीं समझ में आया है हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए, यह कर्ण है, यह कर्ण है, और कर्ण का जो मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर देते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4, जिसका मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो कड़ी में 13 आ गया। के का मान कड़ी में 13 रखे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान है कितना, लंब का मान 3 और कर्ण का मान कड़ी में 13, इसलिए 3 बटे 13। वैसे कॉस का वैसे टेन का। ठीक है, उतारिए फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा और टॉपिक चेंज करते हैं। ठीक है, नोट करिए फिर आगे चला जाए। हो गया होगा, मिटाया जाए। चलिए यहां से देखिए, इसमें थोड़ा सा इसका टॉपिक चेंज हो जा रहा है। चेंज होने के बाद एक क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 2/3। कह रहा है कि साइन ए बराबर 2/3। तो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है साइन ए बराबर 2/3, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए लगेगा कैसे। कह रहा है कि साइन ए, सबसे पहले एक त्रिभुज आप बना लीजिए। त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, ठीक। यहाँ पे आप मानेंगे ए, यहाँ पे आप मानेंगे बी, और यहाँ पे आप मानेंगे सी। पहला स्टेप समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इसको माना जाएगा 90 अंश और ए को माना जाएगा थीटा। यहाँ पे जो एंगल कहेगा उसी को हम मानेंगे थीटा। अगर यहाँ पे सी कहता तो सी को माना जाता। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और बाकी जो बचा हुआ होता है आपका आधार। ठीक। इसके बाद कह रहा है कि साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान दिया है कितना 2 और कर्ण का मान दिया है 3, और हमको निकालना है आधार। तो आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। आधार का स्क्वायर, आधार हमको नहीं पता है तो आधार को हम लिखेंगे ए, और कर्ण का मान पता है 3 तो लिखेंगे यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस लंब का मान दिया आपको 2 तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक। फिर लिखेंगे आधार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 का कितना होगा 9 माइनस कितना होगा 4। तो ए बराबर हमको मिल गया करड़ी में 5। एक बार चेक करिए, ए बराबर हमको मिला करड़ी में 5। चेक करिए सही है। ए बराबर करड़ी में 5 हो गया। आगे चला जाए। चलिए, ये आपका यानी कि करड़ी में 5 यहां रख देते हैं हम, करड़ी में 5 ए की जगह पे। अब हमसे पूछा क्या है, यहां से ध्यान से देखिए। पूछा है कॉस ए। हमको ये बताइए कॉस ए बराबर होता क्या है, आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण
आधार का मान कितना है, करड़ी में 5, यहाँ लिखेंगे करड़ी में 5, और कर्ण का मान कितना है 3, 5/3, यह आपका आंसर। इसके बाद आपका tan a है, tan a, tan a, tan a बराबर होता है क्या, लंब बटे में आधार, लंब है आपका 2, आधार है आपका करड़ी में 5, तो tan a बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब का मान कितना है 2, 2, और आधार का मान करड़ी में 5, ये आपका आंसर। ठीक है, नोट कीजिए, फिर इसी तरीके से हम आपको एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करिए। चलिए आगे चला जाए, इसको मिटाया जाए। चलिए मिटा रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से ले लेते हैं। अगला लिया जा रहा है कॉस, कॉस का ले लेते हैं ना, अगला क्वेश्चन है, लिखेंगे कॉस, कॉस ए बराबर, कॉस, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, कॉस ए को मानते हैं थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब, और यहाँ मानते हैं 90 अंश, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और यह आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, तो आधार का जो मान है, आधार बटे में कर्ण, यहाँ मान लेते हैं 3, और यहाँ मान लेते हैं 5, यानी कि आधार बटे में कर्ण, आधार का मान 3 और कर्ण का मान हो गया 5, तो हमको निकालना है क्या, लंब, क्या निकालना है, लंब। ठीक, तो साइन थीटा, साइन ए यहाँ रहेगा। ठीक है, साइन ए कामा tan ए, tan ए कामा sec ए, sec ए कामा cosec ए, cosec ए का मान क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हम करेंगे इसमें, हम निकालेंगे लंब, निकालेंगे। तो लंब निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब। ठीक है ना, वही फार्मूला लगा रहे हैं। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इतने तो हो ही जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे लंब का स्क्वायर, ठीक है ना, लंब का स्क्वायर, एक मिनट, थोड़ा जगहिया है तो ले लेते हैं ना, इतना चिंदी चोरी काहे का होगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का हमको नहीं पता है तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हमको पता है, कर्ण का मान पता है 5 का स्क्वायर, और माइनस ए का मान पता है 3, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। तो यल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, तो यल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16, तो यल बराबर करड़ी में 16, और करड़ी में 16 का मान होता है 4, तो यल का मान आपको मिल गया 4। यहाँ रख देते हैं 4। एक बार चेक करिए सिंप्लीफिकेशन, कहीं तो गलती नहीं ना। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 का स्क्वायर होता है 4, इसलिए आपका करड़ी में 16 का अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है 4। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, निकालना है क्या, साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण, लंब का मान देखिए कितना है 4, और कर्ण का मान है 5, तो लिखेंगे 4/5। यह पहला आंसर आपका हुआ। आया समझ में। दूसरा देखिए, दूसरा पूछा है tan ए, लिखेंगे tan ए, tan ए, tan ए बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब का मान 4 और आधार का मान 3, लिखेंगे लंब बटे में आधार, लंब का मान है 4
देखिए लंब का मान 4, आधार का मान है 3, तो 4/3 दूसरा। इसके बाद पूछा है सेक। देखिए tan का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। इसी को उलट दीजिए, 3 में आपका हो जाएगा 4। इसके बाद पूछा है कॉसेक। देखिए कॉसेक जो होता है, कॉसेक यानी कि साइन का उल्टा, साइन का मनवा केवल पलट दीजिए, 5/4। ये आपका आंसर। एक बार बताइए आपको समझ में आया? आया तो उतारिए, नहीं आया तो हमको फिर से कमेंट करके बताइएगा। सुनिएगा, हम अपने ग्रुप यानी कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से जाके, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट आता रहेगा हम आपको उसमें दे देते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको लगाइए, उतारिए। हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, आगे लेके चलते हैं। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा होगा, और नहीं आएगा तो आप हमको जरूर बताइएगा, ठीक है ना। हम गारंटी लेते हैं आपको आ जाएगा, लेकिन आप वीडियो को केवल स्किप ना करिए, स्किप ना करिए। उसके बाद सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। कौसे के बराबर करड़ी में 10। कौशिक ए बराबर करड़ी में 10, तो कह रहा है तो साइन ए कॉस ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इसके बाद आपको मान निकालना है। सबसे पहला काम एक बनाएंगे आप, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। जब यह आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले आप नाम करेंगे, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। यहाँ थीटा हो गया, यहाँ 90 अंश हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, जो बच्चा आपका आधार। देखिए करड़ी में 10 दिया है ना, तो इसके बटे में कुछ है नहीं। इसके बटे में जब कुछ नहीं है, तो इसके बटे में हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। चलिए इसके बटे में हमने लिख दिया 1। अब सेक कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में लंब। कर्ण का मान है करड़ी में 10 और लंब का मान है 1। आधार का मान निकालना है। आधार का मान निकालने के लिए लिखेंगे आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का मतलब करड़ी में 10, करड़ी में 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आधार का स्क्वायर, करड़ी में 10 का मान 10 माइनस 1 का 1, तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 9। फिर a बराबर करड़ी में 9, और करड़ी में 9 का मान होता है आपका 3। a का मान आपको मिला 3। पहले बताइए यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? फिर आगे चलिए। फिर दिया है कि साइन ए, कह रहा है कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण, लंब का मान है कितना 1 और कर्ण का मान है करड़ी में 10। ये पहला आंसर। कॉस ए, कॉस ए, कॉस का मान होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अधरवा कितना है आपका 3 और कर्णवा कितना है आपका 10। ये दूसरा ऑप्शन। इसके बाद आपका आता है tan ए बराबर, आप कमेंट करके हमको इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा, ठीक है। नोट करिए। फिर हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है ना। नोट करिए इसको जल्दी से, दिख रहा होगा ना, ठीक है। नोट करिए। मिटाया जाए, चलिए इसको मिटा रहे हैं। आगे अगला दिया है कि tan ए बराबर
tan a बराबर 2, तो tan a बराबर 2, तो sec a, तो sec a sin a प्लस tan स्क्वायर a, उसके बाद माइनस cosec स्क्वायर a का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम केवल थोड़ा सा चेंज किए हैं, और थोड़ा सा चेंज करने की वजह से आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम सबसे पहले इसको समझाएंगे और बताएंगे कैसे कैसे क्या आया है। ठीक है ना, चलिए देखिए tan a बराबर, जब इस प्रकार क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज एक ठो बना लीजिए। समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ a, यहाँ b और यहाँ c। ए को मानिए थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बचा वह आपका आधार। ठीक, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में लगाइए 1। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब का मान है 2, आधार का मान है 1, कर्ण निकालना है तो लिखेंगे के स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 और प्लस 1, तो के स्क्वायर बराबर 5, तो के बराबर करड़ी में 5, यानी कि के का मान मिल गया करड़ी में 5। एक बार पहले बताइए यहां तक आपको समझ में आया? आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। फिर अगला देखिए, हमको इसका मान निकालना है, ध्यान से देखिएगा। इसका मान देखिए सेक ए यानी कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण का मान है करड़ी में 5 और आधार का मान है 1। फिर गुणे, गुणे यहाँ पे किसी का निशान नहीं तो गुणे का निशान है। साइन ए बराबर इसमें होता है लंब बटे में कर्ण, लंब का मान है 2 और कर्ण का मान है करड़ी में 5। पहले बताइए यहां तक आपको समझ में आया? सेक थीटा बराबर हो गया आपका कर्ण बटे में आधार, कर्ण का मान ए, आधार का मान 1, करड़ी में 5 बटे 1, गुणे साइन ए का मान 2 यानी कि लंब बटे में कर्ण 2 और बटे में करड़ी में 5। पहले बताइए यहां तक आ गया। अगला देखिए tan स्क्वायर यानी कि tan ए मतलब लंब बटे में आधार, लंब का मान कितना है 2, 2 बटे में 1, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए माइनस कौशेक ए मतलब कर्ण बटे में लंब, कर्ण का मान है करड़ी में 5, करड़ी में 5 और लंब का मान है 1 और इसका भी लगाइए स्क्वायर। बताइए समझ में आया? केवल हम मान रखे हैं अभी, अब आगे देखिए। नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा थोड़ा पीछे करके। यहाँ देखिए ए इससे कट जाएगा, बचा क्या केवल 2 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर होगा केवल 5। चेक करिए एक बार चेक करिए। चेक किए, हो गया, चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से अब देखिए ये दोनों प्लस में, इनको जोड़ लीजिए, 4 और 2 होगा 6 और 6 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो अच्छी बात है, हम आपको फिर से इसको बता देंगे। चेक करिए, ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछिए। ठीक, नोट करिए। चलिए मिटाया जाए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देख लीजिए अगला। यह आपका एच डब्ल्यू रहेगा, यह आपका एच डब्ल्यू रहेगा।
क्वेश्चन देखो केवल हम चेंज कर दिए, यहाँ कॉस के जगह पे हम केवल कॉस मतलब कॉसेक स्क्वायर की जगह कॉस ए कर दिए। इसका आंसर हमको कमेंट करके बताइएगा, आंसर हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, हम व्हाट्सएप का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप उससे जुड़ जाइए। जो भी खबर होगी, जो भी पीडीएफ होगा इसका, हम आपको बुक उसी ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है ना, इसको नोट करिए, ये आपका HW है। आगे चलिए, फिर हम आगे क्वेश्चन बताते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, धैर्य बना के बैठिए। केवल हम आपको आज सिखाएंगे और पूरी वीडियो में हम आपको सिखा के भेजेंगे आज। अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ये गारंटी है हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं कुछ। इसको आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ अनुपात आ जाते हैं। जैसे देखिए, साइन, साइन के बाद आपका आएगा कॉस, कॉस के बाद आपका आएगा टेन, टेन के बाद आपका आएगा कॉट, कॉट के बाद आपका आएगा सेक, सेक के बाद आपका आएगा कॉसेक। इसमें कुछ मान आते हैं, जैसे इनके मान निकाले जाते हैं, साइन तीसंस, कॉस तीसंस, टेन तीसंस, सेक तीसंस और कॉसेक तीसंस। देखिए, पहला हम आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए, यहाँ से ऐसे बना देते हैं ना, एक ऐसे और बना लीजिए। ठीक, यहाँ देखिए पहला हो गया 30 अंश, तीसरे दो, इसके बाद 30 के बाद आपका आता है 45, 45 अंश। ये थोड़ा ऐसे इतना मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 45 के बाद आपका आता है 60, 60 के बाद आपका आता है 90। ये बच्चा करे कोई छूटा नहीं ना, कोई छूटा नहीं। 30 45 60 90, 30 45 60 90, सही है। अब देखिए, आपको अगर मान निकालने आता है तो कोई बात नहीं है, नहीं आता तो हम सिखा देते हैं कैसे मान निकलेगा। और अगर आपको मान याद रहेगा तो हम आपको क्वेश्चन लगवा देंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है ना। देखिए, एक मान आपको याद हो जाना चाहिए, साइन 30 अंश का मान, सॉरी एक जीरो भी है ना, यहाँ देखिए एक जीरो अंश है, 30 अंश है, 30 के बाद 45 अंश है, 45 के बाद 60 अंश है और 60 के बाद आपका 90 अंश है। चलिए एक लाइन इसमें जोड़ दी है। ठीक, साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/2 करड़ी में 3/2 और इसका मान 1 होता है। एक बार चेक करिए आपको यहाँ तक आया। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान 1 सॉरी करड़ी में 3/2 और उसका 90 अंश का मान 1। पहले बताइए यहाँ तक आया। अब काश का जब मान निकालना है तो केवल साइन का उल्टा कर दीजिए। यहां देखिए हम लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं कॉस का मान निकालने के लिए साइन को उल्टा लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। उल्टा लिख देने का मतलब इसको ऊपर और इसको नीचे नहीं कर देंगे, इसी क्रमवा को आगे कर देंगे, यानी कि जो लास्ट में है उसको आगे कर देंगे। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा करड़ी में 3/2, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 1/2, सॉरी ये करड़ी हट जाएगी ना, और इसका मान आ जाएगा 0। पहले बताइए यहाँ तक आपको समझ में आ गया? दो मान हम आपका निकाले, दोनों समझ में आया?
दोनों मान आपको समझ में आया। इसके बाद हम देखो tan का निकालेंगे। tan फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे में cos थीटा। ये tan निकालने के लिए फार्मूला है। अब देखिए, अगर हम 1 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। और यह दो दो से कट के 1/3 आएगा। यह दोनों कट के 1 आएगा। है देखो, दो दो से कट जाएगा, केवल कड़ी में 3 आएगा। इसका इनफाइनाइट आएगा। बताइए, समझ में आया? अब कॉट का निकालने के लिए, कॉट के मान के लिए, मान के लिए कॉट के मान के लिए tan को उलट देते हैं। उलट देते हैं। उलट देने का मतलब ये नहीं कि हर को अंश में कर देंगे, अंश को हर में कर देंगे। जो tan का 90 अंश का मान है वह cot 0 अंश के लिए आ जाएगा। cot 0 अंश के लिए आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 मिनट, इनफाइनाइट कड़ी में 3, 1 और 1/3 और यहाँ हो गया 0। एक बार बताइए, समझ में आया? अब किसका निकालना है? सेक। सेक का निकालने के लिए हमको एक चीज पता है। सेक का निकालने के लिए हम सेक जब निकालेंगे तो 1/cos कर देंगे। 1/cos कर देंगे। तो 1 में cos यानी कि 1, इसका 2/3 और इसका केवल करड़ी में 2, इसका केवल 2 और इसका 1 में करना है ना, cos करेंगे तो cos का मनवा 0, यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट 2, करड़ी में 2, फिर 2/3 और इसका 1 आएगा। एक बार चेक करिए, क्या यह मान सही है? क्या यह मान सही है? एक बार मिला लीजिए, साइड सामने रख लीजिए और इसको मिलाइए, क्या यह मान सही है? चलिए, हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। कहाँ लें? अब अगर आपको मान याद रहेगा तो ठीक है, ले लेते हैं पहला। यहां से दिख रहा होगा, कह रहा है कि सेक स्क्वायर 30 अंश प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा? एक बार देखिए, कह रहा है कि सेक स्क्वायर 30 अंश प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। सेक 30 अंश का मान आपको दिया है 2/3 रख लीजिए। 2/3 का स्क्वायर कर दीजिए। tan 30 अंश, tan यहाँ है, 30 अंश का मान यहाँ से है, तो 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 9 मिलेगा, और करड़ी में 9 का मान केवल 3 होता है। इसका 1/3 आएगा। अब देखिए, 4 और 1 5, हर समान होने पर अंश को आपस में जोड़ लेते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो नोट करिए, फिर हम मान को हटा के फिर हम अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? केवल आप देखिए देखिए, हम आपको एक ही लगभग इसमें सिखाने का प्रयास करेंगे और यह आपको आ जाएगा, ठीक है? नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन बताएं। मान याद हो गया होगा? नहीं याद हुआ होगा, साइड सामने रखिए, फिर लगाइए, 1 2 बार 3 बार लगाएंगे, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए, मिटा रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। मिटा दे रहे हैं ना, आपको मान याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा, साइड सामने रख लीजिएगा, फिर 1 2 बार प्रयास करिए, फिर आ जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर 30 अंश, कॉसेक स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 45 अंश, साइन स्क्वायर 45 अंश, इसके बाद माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश, माइनस
सेक स्क्वायर 60 अंश। देखिए कौशिक का जो मान है यह आपको पता होना चाहिए। कौशिक स्क्वायर 30 अंश का मान होता है केवल और केवल 2, इसलिए हम 2 का स्क्वायर किए। साइन स्क्वायर 45 अंश 1/2, इसका भी स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश। सेक स्क्वायर 60 अंश का जो मान होता है वह 2 होता है, और 2 का हम करेंगे स्क्वायर। यहां से देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 1/2 -4, ये देखिए -4 और +4 कट जाएंगे, आपको बचा कितना 1/2। यही आपका आंसर होगा। एक बार मिलाइए कहीं गलत तो नहीं है, एक बार मिलाइए कहीं गलत तो नहीं है। गलत नहीं है ना, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। हो गया नो, मिटाएं इसको। चलिए फिर इसी को आप, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप HW रख लीजिए। यहाँ गुणे का निशान है, यहाँ गुणे का निशान, यह आपका HW हो जाएगा। HW है, और हमको कमेंट करिएगा, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कितना आया। कमेंट करिएगा और इसको हमको, इसका आंसर हमको बताइएगा कितना आया, ठीक है ना। मिटाएं इसको। चलिए अगला है साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। इसके बाद कॉस 45 अंश, कॉस 45 अंश प्लस कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश, फिर साइन 45 अंश, साइन 45 अंश। इसका हमको मान निकालना है। कॉस 30 अंश का मान होता है 1/2, फिर गुणे कॉस 45 अंश, कॉस 45 अंश का मान होता है 1/2, फिर प्लस कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान √3/2, फिर गुणे कॉस 45 अंश का मान 1/2। एक बार चेक करिए मान कहीं तो नहीं गलत है। ठीक है ना, सब सही है, कोई बात नहीं है। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर कर देते हैं, 1/2, फिर प्लस 3/2, हर समान है, अंश को आपस में जोड़ लीजिए। 3 प्लस 1/2, यही आपका आंसर है। अगर इतना आप आंसर मान लिए तभी आपका ए आंसर सही है। एक बार चेक करिए क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, तो नोट कर लीजिए ये आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटाएं इसको। यह जो अब की बार क्वेश्चन बताने जा रहे हैं यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन फिक्स है। tan 45 अंश, tan 45 अंश, ये छोटा रहेगा, tan 45 अंश, फैन हो जा रहा है, एक मिनट, tan tan 45 अंश माइनस cot 30 अंश, cot 30 अंश प्लस 2 cos 30 अंश प्लस 2 cos 30 अंश माइनस साइन 90 अंश, माइनस साइन 90 अंश का मान, का मान क्या होगा, ठीक है ना। एक बार इसको आप लगाइए, यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करिए एक बार। हो गया, चलिए इसको देखिए, लगाते हैं यहां से। सबसे पहले tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान 1 माइनस cot 30 अंश, cot 30 अंश का मान होता है 3 और प्लस
2 कॉस, कॉस 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2। फिर माइनस साइन 90 अंश का मान होता है 1। पहले बताइए यहां तक आपको समझ में आया? एक बार चेक करिए आपको यहां तक समझ में आया? आ गया होगा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां से लिखा जाएगा 1 माइनस करड़ी में 3 प्लस, ये 2 से देखिए 2 कट जाएगा, करड़ी में 3 और -1, ये देखिए -1 से +1 और -3 से +3, ठीक। तो आपका आंसर कितना आया? 0। यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और इतना आसान है, ठीक है ना। नोट करिए फिर आगे चला जाए। हो गया। अब अगली बार यानी कि जो अब की बार हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वह 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। मिटा रहे हैं। देखिए कह रहा है कॉट 45 अंश, कॉट 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश, साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस कॉट स्क्वायर 45 अंश, कॉट स्क्वायर 45 अंश प्लस साइन 90 अंश, प्लस साइन 90 अंश है। एक बार चेक करिए, साइन 90 अंश का मान ज्ञात करना है। ये 2019 में पूछा गया है। कौन सा सत्र में पूछा गया है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार मिला लीजिए, कॉट 45 अंश माइनस साइन 45, साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस कॉट स्क्वायर 45 अंश और साइन 90 अंश, ठीक है। देखिए कॉट 45 अंश, जो कॉट 45 अंश होता है, टेन 45 अंश का जो मान होता है वह कॉट 45 अंश का नहीं होता है, उसका उल्टा होता है। तो कॉट 45 अंश और टेन 45 अंश, आई थिंक टेन का उल्टा कॉट है तो उसका भी मान 1 होगा। एक बार थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर 45 अंश, जो 45 अंश है उसका मान कितना होगा? 1/2। चेक करिए एक बार, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। कॉट 45 अंश, कॉट 1 हो गया और इसका होगा साइन स्क्वायर 45 अंश, साइन 45 अंश का जो मान है वह 1/2 होगा, 1/2 और इसका स्क्वायर होगा माइनस कॉट 45 अंश यानी 1, 1 का स्क्वायर प्लस साइन 90 अंश का मान 1, सही है। 1 माइनस 1/2 इसका हट जाएगा, -1 + 1। एक बार चेक करिए, मान में तो कहीं गलती नहीं है ना, ठीक है। देखिए ये +1 से -1 कट गया, 2 1 कम 2 में से 1 जाएगा, 2 1 कम 2, 1 जाएगा तो 1/2 आना चाहिए, 1/2। आंसर 1/2 नहीं है। एक बार चेक करिए गलती कहाँ है, गलती कहाँ है बताइए इसमें। देखिए मान मिला लीजिए, कॉट 45 अंश, कॉट 45 अंश का मान 1 हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 अंश, साइन स्क्वायर 45 अंश का मान हो गया। कॉट स्क्वायर 45 अंश, कॉट का मान, कॉट 45 अंश का मान 1, 1 का स्क्वायर हो गया, 1 इसका भी हो गया। कॉट 45 अंश का मान 1 हो गया और इसका स्क्वायर 1/2 हो गया, 1 हो गया इसका और इसका 1 हो गया। यह अगर 1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका 1 हो गया और इसका 1 हो गया। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2। बस यही आंसर आना चाहिए, इसके बाद ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है ना। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। अगर कहीं इसमें गलत होगा एक बार हमको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ गलत है, बाकी हमारे हिसाब से सही है।
नोट करिए, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हम आपको बताएं इसमें, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दे इसको। चलिए आगे इसमें अगले वाले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है टेन स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है ना। टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर पाई बाई 6, इसके बाद प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये देखिए टेन स्क्वायर यानी कि टेन का जो मान है, पाई का मान यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर, पाई का मान 180 बटे में 6, ठीक। और देखिए यहाँ पे 22 बटे 7 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, अंश की बात हो रही है यहाँ पे। टेन स्क्वायर 180 बटे में 4 प्लस टेन स्क्वायर 180 बटे में 3। अब देखिए काटिए, यहां से कटा टेन, 6 3 18 30 अंश, टेन स्क्वायर 30 अंश प्लस 4 से इसको काटिए, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, टेन स्क्वायर 45 अंश प्लस 60 हो गया, टेन स्क्वायर 60 अंश। जो टेन 30 अंश का मान है वह 1/करड़ी में 2 होता है, 1/करड़ी में 3 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 60 अंश का जो मान होता है वह करड़ी में 3 होता है, करड़ी में 3 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/3 प्लस 1, 1 फिर प्लस 3। अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे, 3 1 4, 4 या 12 और 1 13, 13 बटे में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 बटे में 3। कैसे हुआ देखिए, 3 1 4, 4 या 12, 1 13 बटे में 3। अब इसके बाद देखिए जब हम इसको भाग देंगे तो 4 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 3 और बटे में कितना 1, 12 और 1 13, ये आपका आंसर है। अगर यह भी आप आंसर मान लिए तो भी अच्छी बात है, नहीं माने हैं तो कोई बात नहीं है, दोनों आपके आंसर सही है, ठीक है ना। नोट करिए, नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिए एक बार। चलिए मिटाया जाए इसको, ठीक है, मिटा रहे ना, इतना आ गया होगा। आगे देखिए, अब देखिए जितना इसमें क्वेश्चन बन पा रहा था, हमने आपको आपका क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, साइन 30 अंश बटे में सेक 30 अंश, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन tan 45 अंश बटे में कॉट 30 अंश, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखिए साइन 60 अंश बटे में tan 60 अंश, यानी कि इन सब का जो है मान बताना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है और हमको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। देखिए आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हुई, हम आपको इसमें भरसक सब कुछ बताने का प्रयास किए हैं, और अगर यह आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, इसमें अगर कहीं त्रुटियां हो रही हैं हमको आप कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें लंबवृत्तीय बेलन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे और उसका आयतन पढ़ेंगे। हम आपको लिंक जो है
व्हाट्सएप का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी सूचना होगी वहां से आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो आपका वीडियो देखने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।